नमस्कार दोस्तों, आज हम जूनियर अकाउंटेंट में बोनस मिलेगा या नहीं, जूनियर अकाउंटेंट की जो हमारी भर्ती है उसमें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर डिस्कस करते हैं और कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिससे हमें ये लगेगा कि बोनस की क्या संभावना है क्या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उनके अध्यक्ष महोदय का एक ट्वीट आया था। उन्होंने साथ में पोल भी करवाया था कि क्या डिलीट जो क्वेश्चन किए जाते हैं उस पे बोनस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे जो सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा एक तरीके से। हालांकि ये उनकी थिंकिंग थी और जो भी सही भी थी, लेकिन किसी भी प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया में ये लागू करना गलत है। आप शुरू में अगर ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया उस समय किया होता तो शायद इस समय इतना कुछ नहीं रहता, सबको फायदा मिलता, लेकिन बोनस से ज़्यादातर मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को नुकसान होता है। तो उन्होंने एक ये सिर्फ पोल करवाया था, उन्होंने कोई जूनियर अकाउंटेंट का नहीं लिखा था। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि अगर जो डिलीट क्वेश्चन होते हैं या गलत क्वेश्चन होते हैं उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, कैंडिडेट को। अगर उसकी जगह बोनस अंक दे दिया जाए तो शायद उनको एक तरीके से न्याय मिले या उनके साथ सही हो। तो ये उनका एक उद्देश्य था उनकी पहले शुरुआत करने की। तो उन्होंने पोल करवाया और ट्वीट किया था, और वहीं से जो है बोनस अंक को लेकर एक मुद्दा छिड़ गया था। तो वो सिर्फ एक पोल करवाया गया था, वो एक ट्वीट थी, वो एक सिर्फ मतलब जानकारी दी गई कि भाई क्या करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि करवाया ही जाएगा। लेकिन अब मुद्दा उठता है कि इस दौरान क्यों छेड़ा गया ये मुद्दा, ये जो भी है। तो ये भी एक कारण था। दूसरा है कि प्रक्रिया अधीन भर्ती प्रक्रियाओं के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रक्रिया अधीन जो भी भर्तियां हैं उनके जो नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का भी डिसीजन है, अन्य हाईकोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीजन है। और 2018 का कोई एक केस आया था, उसमें इस मामले को निर्णय दिया गया था। तो प्रक्रिया अधीन जो भी भर्तियां हैं, आप नोटिफिकेशन में जो रूल रखोगे वही होंगे, नए नियम संशोधन नहीं होंगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हो। तो एक कारण ये भी है। तो इस वजह से बोनस वाला प्रावधान ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर आता है कि बोनस का निर्णय कमेटी द्वारा लिया जाएगा। ये अध्यक्ष महोदय, मतलब जो हमारा RSSB बोर्ड है, उनके अध्यक्ष ने कहा था कि भाई जो भी निर्णय लिया जाएगा बोनस को संबंधित उस पर कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी है वही निर्णय देगी। अब कमेटी अभी तक गठित हुई नहीं, और कमेटी गठित होगी उसके बाद जो भी है। तो अगर रिजल्ट 7 जून के बाद कभी भी आ सकता है, 20 जून से पहले 15 जून को अगर जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आ जाएगा, तो कमेटी अभी तक बैठी भी नहीं है। कमेटी अगर निर्णय देगी तब जाके होगा। तो ये मान लीजिए कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए नहीं है, तो इसका मतलब आगामी भर्तियों के बारे में सोचा जा रहा है। तो जूनियर अकाउंटेंट में बोनस लागू नहीं हो सकता। ये पॉइंट मतलब इस चीज़ को सिद्ध करता है। आगे आता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के से बोर्ड के कार्यभार में वृद्धि हुई है, मतलब बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, वो सब निकाले जाएंगे तब जाके मतलब बोर्ड का जो है वर्कलोड वो कम होगा। तो अभी जैसे कमेटी बैठाएंगे और वो कमेटी काम करेगी, कमेटी को टाइम भी लगेगा 3-4 महीने का। अगर कमेटी बैठाई जाती है मई जून में या कमेटी, तो वो अगस्त जुलाई में जाके अपना एक तरीके से जुलाई अगस्त सितंबर तक जाके अपना डिसीजन देगी। तब तक तो जूनियर अकाउंटेंट के 2 गुणों का मतलब फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, 1 गुणा का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बोनस प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती। ये कुछ कारण है। अगला देख लेते हैं कि बोनस का जो निर्णय वो कमेटी के गठन वो निर्णय में समय लगेगा। बोनस कमेटी के लिए पहले गठन होगा, फिर वो गठन जो कमेटी है वो निर्णय लेगी, फिर बोनस लागू होगा। तो इन प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। कमेटियाँ एक नहीं है, एक दिन में कमेटी बन गई और दूसरे दिन निर्णय दे दिया। कमेटियाँ बैठती हैं सारों, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, अपनी राय रखते हैं, फिर वो उनका एक अंतिम निर्णय पर पहुँचती है, फिर जाके कोई चीज़ लागू होती है। तो ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। और जूनियर अकाउंटेंट का चूँकि अब तक 15 दिन में रिजल्ट आने वाला है, तो फिर ये कैसे होगा, बोनस तो लागू हो नहीं पाएगा। तो हम ये भी मान सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के जरिए हम इतना कह सकते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में जो बोनस का एक तरीके से लागू होना नहीं होना, वो लगभग 99% तो बोनस लागू नहीं होगा। अब 1% में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1% में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बोनस लागू हो जाए, क्योंकि इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा। तो हम अंततः ये कह सकते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में बोनस जो है वो लागू नहीं होगा। इसलिए किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक पोल करवाया गया, एक सर्वे करवाया गया, उसका मतलब यह नहीं कि वो पर इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को ही लेके करवाया गया। हाँ ठीक है कि वो पोल जो करवाया गया वो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती की प्रक्रिया के दौरान करवाया गया है, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जूनियर अकाउंटेंट पे ये लागू होगा। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए आप। और वैसे भी मतलब ये है कि 10 से 15 जून के बीच में जूनियर अकाउंटेंट का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और तब तक कोई बोनस लागू नहीं होगा। तो अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।